डेटाबेस के हिसाब से या हमारे रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि हम टैटू स्टूडियो चलाते हैं, मैं करीबन 15 साल से टैटूइंग बिजनेस में हूँ। हमारे 16 आउटलेट है अक्रॉस इंडिया और एक स्कूल है। सो टैटू करने के लिए जो लोग आते हैं वो टीनेजर्स नहीं होते हैं। टीनेजर्स को इंटरेस्ट होता है पर वो टैटू नहीं करा पाते बिकॉज उनके लिए कोई सॉलिड पर्पस या स्ट्रांग रीजनिंग नहीं होता वो करने के लिए। आउट ऑफ ट्रेंड उनको फील होता है कभी कभी, कभी कोई ग्रुप का पार्ट बनना या किसी और ने किया या कोई सेलिब्रिटी ने किया तो हम भी सोचते हैं, बट वो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल इसमें टर्न हो जाता है। मोस्टली जो टैटू कराते हैं एटलीस्ट बाय फार मैं अपने बिजनेस में देखता और समझता हूँ कि जो बंदे सेटल हो गए ना, बेसिकली जहाँ इनकम वगैरह जिनकी स्टार्ट हो जाती है, नाउ दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, मॉम डैड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता किसी का डिसीजन। ये लोग ज्यादा आउटगोइंग है, फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन सम और द अदर वे। सो जरूरी नहीं कि सिर्फ टैटूइंग के थ्रू ही एक्सप्रेशन होता है। एज सिंपल एज कोई बहुत समझो साल भर काम करता है फिर एक वेकेशन के लिए 2 या 3 हफ्ते की छुट्टी लेता है, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल्फ एक्सप्रेशन। उसको कहीं जाना है, कुछ करना है, मस्ती करनी है, कुछ नया घूमना है। सो देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस सेल्फ। किसी किसी को पसंद आता है कि अपने बॉडी पे आर्ट कराए, एंड दीज पीपल हु कम टू गेट टैटूज, उनके पास ना दिमाग में बहुत क्लियर आइडिया रहता है कि उनको चाहिए क्या। मे बी वो डिजाइन फॉर्म में उनको क्लैरिटी नहीं होता पर उनकी बस स्टोरी होती है, पर्पस होता है। हम बोलते हैं हमारे बिजनेस में कि आर्टिस्ट एक्चुअली कस्टमर होता है। हम क्रिएटिव बीइंग्स है जो आर्टिस्ट का ब्रीफ लेके उसको डिजाइन में कन्वर्ट करके उनको देते हैं। तो जहां आपने सवाल किया कि कि हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये इनफैक्ट बहुत इजी रहता है हमारे लिए, क्योंकि जो रियल स्टोरी है जिसकी, वो क्लाइंट की ही होती है, कस्टमर की ही होती है। उनको हम क्रिएटिवली कैसे फॉर्म करके ब्यूटीफाई करके कैसे प्रेजेंट करें, वो हमारा तो डे इन डे आउट जॉब है, क्योंकि हम सारे आर्टिस्ट हैं। पर जो ओरिजिनल पर्पस होता है या जो स्टोरी होती है उसमें सारा इमोशन होता है, ना कि वो आर्ट फॉर्म में। बेसिकली जब ये ड्राइंग या कोई भी आर्ट फॉर्म प्लेस करता है, उसके अंदर जो कस्टमर फील करता है ना अटैचमेंट, और दुनिया में कोई और करता नहीं होता है। वो उसको दिखते रहता है उसके डिजाइन में क्या है। एंड इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होता है जब ये टैटू करते हैं अपनी बॉडी पे। तो सो व्हेन इट इज डन, सॉरी जी बोलिए, व्हेन द टैटू इज डन, ये पर्सनालिटी रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। देयर इज सम एलिवेशन इन देयर पर्सनालिटी आफ्टर द टैटू। टैटू का रीजन कोई भी हो सकता है। इट कैन बी किसी ने माइलस्टोन अचीव किया तो उसके सेलिब्रेशन में करना है, या किसी के बड़े स्ट्रांग गोल्स है तो उसको याद रखने के लिए कुछ करना है, या किसी ने किसी ने उनको इंस्पायर किया हो तो इंस्पिरेशनल कोट्स हो सकते हैं या पर्सनालिटी हो सकता है। किसी के केस में इमोशनल सैडनेस होता है कि मे बी मॉम डैड पास्ट अवे, पेट पास्ट अवे। कोई ना कोई बड़ा ही स्ट्रांग इमोशनल ये रहता है जिसकी वजह से उनको क्रेविंग आता है कि यार मुझे ये करना है। एंड द मोमेंट दैट कम्स ऑन द स्किन वो होता है, देयर इज दिस आइडेंटिटी रिफ्रेशमेंट व्हिच हैपेंस। ये सारे लोग ना एलिवेटेड फील करते हैं काफी समय तक। एंड इनफैक्ट कोई केस में लोग बोलते हैं कि टैटूइंग थोड़ा सा एडिक्टिव लगता है। उसका रीजन ही ये है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है टैटू करने के बाद जो फील होता है कुछ समय तक, उनको शायद फिर से वो महसूस करना होता है। दैट्स व्हाई दे गेट सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ टैटू। ठीक है, बट डॉक्टर जी बोल रहे हो एग्जैक्टली मैं सेम लाइंस पे बोल रहा हूँ, उसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, बिकॉज आप उसको डे टू डे, डे इन डे आउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपकी बात जो है ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जैसी बात है। हजारों टैटूज आप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर गीता के पास और ये समझते हैं कि चलिए टैटू करवाना है